शहर के किनारे एक छोटा सा कस्बा था, चमकसर। दिन में यहाँ धूप तेज रहती, लेकिन रात होते ही पूरा कस्बा ठंडी हवा, जुगनुओं की चमक और शांति से भर जाता था। लोग जल्दी सो जाते थे, मगर एक आदमी हमेशा जागता था, रेहान। रेहान एक सीधा सादा युवा था। वह अकेला रहता था, एक छोटी सी बुक शॉप चलाता था। उसके शांत स्वभाव और मीठी बातों की वजह से सभी उसे पसंद करते थे, लेकिन उसे सबसे ज्यादा पसंद थी रात की शांति। इसलिए वह हर रात कस्बे की सुनसान गलियों में घूमने निकल जाता था। लेकिन एक रात उसकी ये शांति टूटने वाली थी। उस रात जब वह पुराने पुल के पास पहुंचा, उसे धीमी सी रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी हल्की थी कि कोई दूसरा इंसान शायद सुन भी ना पाता। यह इस वक्त कौन रो रहा है? रेहान ठहर गया। आवाज इंसान की लग रही थी, छोटी सी, डरी हुई। वह धीरे धीरे पुल के नीचे की तरफ गया। जुगनुओं की हल्की रोशनी में उसे एक छोटी सी लड़की दिखी, लगभग 8-9 साल की। वह घुटनों में चेहरा छिपाकर बैठी थी, कपड़े धूल से भरे थे और पूरा शरीर कांप रहा था। रेहान ने नरम आवाज में पूछा, बेटा, तुम यहां अकेले क्या कर रही हो? लड़की डरकर पीछे हट गई। उसकी आंखें लाल थीं, शायद बहुत देर से रो रही थी। मैं घर नहीं जाना चाहती, उसने टूटी आवाज में कहा। क्यों? रेहान ने धीरे से पूछा। लड़की चुप रही, फिर धीरे धीरे उसके आंसू बहने लगे। रेहान समझ गया कि मामला गंभीर है। वह उसके पास बैठ गया ताकि लड़की को डर न लगे। देखो, मेरा नाम रेहान है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम बताना चाहो तो बताओ, वरना भी कोई बात नहीं। लेकिन रात में इस तरह अकेले रहना सही नहीं है। थोड़ी देर बाद लड़की ने हिचकियों के साथ कहा, मेरा नाम ज़ारा है, मैं घर से भाग आई हूं। घर में रोज झगड़ा होता है, सब चिल्लाते हैं, मुझे डर लगता है। रेहान ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार लड़की की हालत देखकर लगा कि कोई बच्चा इतना अकेला और डरा हुआ नहीं होना चाहिए। ज़ारा, चलो पहले मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ खाने को देता हूं, फिर सुबह हम मिलकर सोचेंगे क्या करना है। ज़ारा थोड़ी हिचकी, लेकिन रेहान की आवाज में भरोसा था। दोनों रेहान की बुक शॉप पहुंचे। दुकान के कोने में छोटा सा किचन था। रेहान ने उसके लिए गर्म दूध और ब्रेड तैयार की। ज़ारा ने धीरे से थैंक यू कहा, शायद रात में पहली बार मुस्कुराई भी। ज़ारा, रेहान बोला, घर से भाग जाने से समस्या हल नहीं होती। कभी कभी हमें लोगों को बताना पड़ता है कि हम दर्द में हैं, लेकिन ये सब हम सुबह देखेंगे। तुम अभी आराम करो। ज़ारा दुकान के एक कोने में बनी छोटी सी बिस्तर पर सो गई। रेहान उस रात बिल्कुल नहीं सो पाया। उसे जिम्मेदारी भी महसूस हो रही थी और डर भी कि सुबह क्या होगा। सुबह होते ही रेहान ज़ारा को लेकर कस्बे के सोशल केयर सेंटर गया। वहां बच्चों की देखभाल करने वाली टीम मौजूद थी। धीरे धीरे ज़ारा ने अपनी बात बताई कि कैसे घर में हर दिन झगड़ा होता था, कैसे वह डर कर बाहर भाग आई। टीम ने उसके माता पिता को बुलाया। वे दोनों पहले घबराए, फिर शर्मिंदा हुए। उन्हें समझ ही नहीं था कि उनके झगड़ों ने उनकी बेटी को कितना डरा दिया था। काफी बातचीत, समझाने और वादा करने के बाद आखिरकार ज़ारा अपने माता पिता के साथ वापस जाने के लिए तैयार हुई। घर लौटते वक्त उसने पीछे मुड़कर रेहान की तरफ देखा और मुस्कुराई। रेहान भैया, अगर आप नहीं मिलते तो मैं शायद कभी घर नहीं लौटती। रेहान भी मुस्कुरा दिया। उस रात से जब भी वो रात में टहलने निकलता, उसे लगता जैसे चमकसर की शांति में कहीं ज़ारा की मुस्कान भी चमकती हो।